मेरे प्यारे दोस्तों, बीपीएससी ट्री 3.0 जो कि 19 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 से 8 का हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका कितना सही हुआ वो आप भी मिलाते जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है वैशेषिक, है ना। करेक्ट आंसर हो गया वैशेषिक। नेक्स्ट है कि 1901 में दादा भाई नेहरू की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। तो सहायक भूमिका इसमें किसने निभाया था, तो किस पर निभाया था, तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर ये प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो स्थापित हुआ था 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन था। तो इसके नेता थे करतार सिंह सराभा, है ना। करतार सिंह सराभा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मूला मस्तक और बेलन क्या है। तो मूला मस्तक और बेलन एक पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट है कि रॉयल इंडियन नेवी जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष ये स्थापना हुआ था, किस वर्ष में हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1946 में इसका ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से इसका 62 इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो कौन सा आदिवासी नेता इसमें शामिल था, तो इसका करेक्ट आंसर है टिकेंद्र जीत सिंह, है ना। टिकेंद्र जीत सिंह ये शामिल था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो मेघालय में गारो खासी जनजाति पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेघालय में ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो ये लगभग 241 मील दूरी तय किया था, है ना। या किलोमीटर में पूछे तो लगभग 390 किलोमीटर आएगा। और यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा अक्सर रिपीट होते रहता है कि ये दांडी यात्रा जो है ये कितने दिन तक चली थी। तो 24 दिन तक चली थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा या तो इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी में हुआ था, इसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो ये टोटल 24 दिन तक चला था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। तो मंगोल साम्राज्य में यम क्या था, कुरियर प्रणाली था ना, डाक से संबंधित था ये। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में जो हुआ था। नेक्स्ट है किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ये द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। नेक्स्ट है 7वीं ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है और पूछा गया भारत का कौन सा शासक था। तो ऑप्शन में देखते हैं अशोक महान। अशोक महान का जन्म हुआ था कब मालूम, ये 304 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बात पूछा जा रहा है क्या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, तो ये नहीं होगा। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। काफ़ी अंतर है, ये ईसा पूर्व है और ये इनकी जन्म ईस्वी में हुआ था 630 ईस्वी में जो ये भारत आया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में ये ह्वेनसोंग, वो तो ह्वेनसोंग और इसी के समय भारत आया था, ठीक है, और 630 ईस्वी में। तो ये बात है ईस्वी के ना। तो हर्षवर्धन का जन्म जब हुआ था 590 ईस्वी में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 350 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अंतर है, तो ये तीनों में से इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है
ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मसात नीति, आत्मसात नीति। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना ये वर्साय संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में हुआ था। किसके समय हुआ था अगर पूछे तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो रद्द हो गया था लॉर्ड रिपन के समय। तो ये अगर यहाँ से पूछा, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आपको टॉपिक से पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने 1878 में। इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था कौन? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशुरवनिपाल। नेक्स्ट है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की। तो तेभागा आंदोलन की मांग किया था किसने किया था? क्या मांग किया था? तो फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, है ना, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। तेभागा 1/3 है ना, ऐसे रिलेट करके याद रहेगा। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो ये मिला कहाँ? कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन हुई? तो टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? तो उस समय हुआ था कहाँ? बिहार में, जो कि वर्तमान में भी ये झारखंड में है। नेक्स्ट है 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इसका करेक्ट आंसर है द फेडरलिस्ट पेपर्स, द फेडरलिस्ट पेपर्स। नेक्स्ट है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो इसका करेक्ट आंसर है बीडी सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर। अगर आपसे पूछे कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर होगा, 1904 में ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है ASI के पहले निदेशक कौन थे? ना, ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले निदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगर ये भी पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये विभाग की स्थापना किया था, ये पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? पंचशील, ये कब हुआ था ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है पंचशील 19 पंच यानी 5 और 4 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है खड़क सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? तो बोल्शेविक का नारा था कि शांति भूमि और रोटी, शांति भूमि और रोटी, ठीक है। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। नेक्स्ट एक 1854 का बुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आधुनिक शिक्षा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बुड डिस्पैच है किससे संबंधित है? आधुनिक शिक्षा से। नेक्स्ट है हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित
किया गया है का शीर्षक है। तो हिटलर की आत्मकथा जो था वो मीन कैम्प है ना, मीन कैम्प के लेखक कौन था, तो ये हिटलर था। नेक्स्ट है 31, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इटली एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है किसे, तो ग्यूसेप माजिनी को है ना, ग्यूसेप माजिनी को जाना जाता है। टाना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था, तो राजगीर का प्राकृत नाम था राजगृह है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था, तो येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था, तो था इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। नेक्स्ट है यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो यूरोप में 1848 की क्रांतिकारियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी, तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने जो कि 1914 से 18 में हुआ था, तो इसको व्यापार को संतुलन को कैसे ये प्रभावित किया, तो ये क्या था, इसमें निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कहते स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 तक था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी, तो ये हुआ था जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुआ था, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आपका हिस्ट्री का जो टोटल 40 प्रश्न होता है समाप्त, और आपका कितना सही हुआ कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।